इस हंसी का राज क्या है? क्या कुछ मिल गया है ऐसा कि आप हंसते हुए जा रही हैं? शुभ चीज मिला है, घड़ा हमको मिला है, इसलिए हम खुश हैं। मिला है प्रेशर कुकर है। सीटी बजाते रहिएगा। बजाते रहेंगे हम। मान लीजिए मौका मिलता है तो पहला काम क्या होगा? काम तो आप मान लीजिए 8 साल में की हैं, लेकिन पहला काम क्या करना चाहिए? वार्ड पार्षद 10 नंबर वार्ड से थे तो अपना काम सब अपने ही करते थे। हमारे साथ पुलिस कोई नहीं था। 2014 में जब नगर पंचायत का गठन हुआ था तो वहाँ नली गली हर चीज़ का समस्या था। कितना हो फ्रिज, कितना हो कुछ भी जुग हो जाए, लेकिन घड़ा का एक अलग महत्व होता है। नमस्कार। 28 जून को कोचस नगर पंचायत के लिए कोचस नगर पंचायत में होने वाले मतदान को लेकर प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जा रहा है। सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी आशुतोष रंजन के कार्यालय में अभी मुख्य पार्षद पद के उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। देखिए ये चेहरा है जो कोचस नगर पंचायत के भविष्य को बदलने को लेकर अपना नामांकन किया गया है। और क्या कुछ इन लोगों के द्वारा किया जाएगा, किस तरह से विकास का कार्य होगा, एजेंडा क्या होगा, इन्हीं से समझने का प्रयास करेंगे। कारण कि कोचस नगर पंचायत में विकास की जब बात आती है, विकास पर जब चर्चा होती है तो ये कहा जाता है कि अभी तक उस पंचायत में उस तरह से विकास नहीं हुए जिस तरह से विकास होने चाहिए थे। अभी प्रत्याशी हैं जी, प्रत्याशी किस पद के लिए? मुख्य पार्षद के लिए। पहली बार चुनाव लड़ रही हैं कि पहले भी इस पद पर? नहीं। पहली बार चुनाव लड़ रही हैं जी। क्या एजेंडा होगा? मान लीजिए इस पद पर हैं, लोगों से क्या बता रही हैं, क्या करेंगी अगर आपको इस पद पर पहुंचा दिया जाता है तो विकास को लेकर क्या होगा आपका एजेंडा? गांव का विकास करूंगी। अब वो गांव नहीं रह गया, नगर पंचायत हो गया। नगर पंचायत का विकास करूंगी। जो भी जहां पर भी जो भी समस्या है, जैसे ड्रेनेज का हो या सोसाइटी हो या जो भी प्रॉब्लम वहां का पंचायत नगर का है, वो सब का पहले प्रॉब्लम क्या है वो जो पता लगाऊंगी। उसके बारे में लोगों से बातचीत करूंगी, कहां पर क्या चीज़ का आवश्यकता है उसे मैं बहुत आदरपूर्ण से और बहुत श्रद्धा से काम उसी शहर में रहती है ना जी? अभी तक क्या स्थिति है, क्या कुछ विकास हुआ है आपके शहर में? विकास तो हुआ है मगर 50% है और 50% हम करके दिखाएंगे। 50% विकास हुआ है? हुआ है 50 नहीं 60 हुआ है। इससे ज़्यादा हम 100 करके दिखाएंगे। कहा जाता है कि जब किसी पद पर महिला पहुंचती है तो पति के द्वारा कहीं न कहीं दबाव बनाकर कार्यों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। आपके साथ भी यही होगा? आप पद पर पहुंचेंगी, पति आपका कार्य करेंगे, ऐसा होगा? मिलजुल कर करेंगे हम लोग। पति का सहयोग रहेगा या पति का प्रेशर रहेगा? दोनों का सहयोग रहेगा। पति सहयोग के रूप में काम करेंगे? जी जी, अपने से भी करेंगे और उनका भी राय विचार लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको पता है गांव नगर क्या है। बाद में हम औरतों जो भी है उनके पास पहले उनसे पूछेंगे कि क्या है नहीं है, क्योंकि आदमी को बहुत से आदमी लोग नहीं बता सकते। मान लीजिए गलत काम आपसे करवाना चाहे पति तो करवा सकेंगे, क्योंकि वो पुरुष के साथ वो देंगे और औरत के साथ हम देंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुनीता देवी है, कोचस की रहने वाली है। देखिए ये मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, लेकिन इतना तय मानिए कि जो व्यक्ति अपनी बातों को सही तरीके से कह पा रहा है, लोगों की समस्याओं को समझ पा रहा है, तो इस तरह के प्रत्याशियों के माध्यम से समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। कारण कि जब तक से कोई व्यक्ति किसी समस्या के बारे में नहीं जानेगा तब तक से उसके द्वारा समस्याओं के समाधान के लिए कार्य भी नहीं किया जाएगा। ये बातें अक्सर सुनाई पड़ती हैं, अक्सर दिखाई पड़ती हैं। देखिए कई चेहरे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, कई चेहरे हैं जो यहाँ से चुनाव चिन्ह लेने के बाद निकलते हुए दिखाई पड़ रहा है, मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ रहा है। इस हंसी का राज क्या है? क्या कुछ मिल गया है ऐसा कि आप हंसते हुए जा रही हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुभ चीज़ मिला है, घड़ा हमको मिला है, इसलिए हम खुश हैं कि शुभ प्रतीक चिन्ह मिला है हमको। कैसे लग रहा है घड़ा पर? अच्छा, पूजा में काम आता है इसलिए आपको लगता है कि कलश भी है और हम जमीन से जुड़े हुए हैं। और कितना हो फ्रिज, कितना हो कुछ भी जुग हो जाए, लेकिन घड़ा का एक अलग महत्व होता है। लेकिन लोग तो फ्रिज का पानी पीना पसंद कर रहे हैं। पीते हैं, लेकिन वो बहुत महत्व है उसका, घड़ा का महत्व है। अच्छा, पानी की बात छोड़ दिया जाए तो कोचस नगर पंचायत में विकास को लेकर अभी तक क्या कुछ किए गए हैं? आप भी 8 साल तक प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, क्या स्थिति है अभी? बहुत विकास हुआ है सर। 2014 में जब हम
2014 में उपाध्यक्ष बने, फिर 2019 में बने हैं। 2014 में जब नगर पंचायत का गठन हुआ था तो वहाँ नली गली हर चीज़ का समस्या था, और धीरे धीरे हम लोग फंड आना शुरू हुआ, धीरे धीरे काम बहुत विकास का काम किए हैं। और अभी आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी मैं जीत कराऊंगी। जनता का बहुत सारा आशीर्वाद मिल रहा है हमको, और जीत कराऊंगी, और 5 साल बिंदास हमको काम करने का मौका मिलेगा, और निसंकोच काम करूंगी, जनता की सेवा में तत्पर रहूंगी। अगर मान लीजिए मौका मिलता है तो पहला काम क्या होगा? काम तो आप मान लीजिए 8 साल में की हैं, लेकिन पहला काम क्या करना काम चाहेंगे? होगा सर, वहाँ पानी का निकासी का बहुत दिक्कत है, तो वो सारा चीज़ एस्टीमेट बन चुका है बुडको द्वारा। ड्रेनेज जो चारों तरफ हो नाला का, और जैसे मैं जीत कराऊंगी पहला काम वही होगा। महिला के बारे में ये कहा जाता है कि महिला जिस पद को धारण करती है, पति उस पद पर हावी हो जाते हैं। पति के द्वारा अपने तरीके से काम कराने की कोशिश की जाती है, और हो सकता है कुछ ऐसा भी कार्य करा लिया जाता है जिसके बाद जो महिला है उनकी परेशानी बढ़ जाती है। पति परेशान करते हैं, प्रेशर बनाते हैं? जी बिल्कुल नहीं। हम लोग देखिए 2014 हो या 2019 हो, हम लोग का महिला का जनसंख्या ज़्यादा था हमारे नगर पंचायत में, और हम लोग मिलजुल कर बहुत अच्छा से काम किए हैं। उसमें हस्बैंड लोग का कोई लेना देना नहीं था। चुनाव चिन्ह क्या मिला है आपको? खड़ा मिला है। अच्छा, एक चीज, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे, किस तरह का सहयोग मिलता है? मान लीजिए आप तो डिप्टी मेयर के पद पर, डिप्टी माने उप मुख्य पार्षद के पद पर चुनाव लड़ रही हैं। मुख्य पार्षद का किसी पद पर होना कितना महत्व रखता है? कहा जाता है कि उप माने चुप होता है, लेकिन क्या आपको सहयोग मिलता है? आप सहयोग के तौर पर आपको पहले जो जिस तरह से काम किए हैं, सहयोग मिला है? जी बिल्कुल मिला है। हम लोग चेयरमैन, उप चेयरमैन, सारे पार्षद, हमारे जितने भाई बहन थे, हम लोग सब मिलकर काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग अलग होकर के कोई मतभेद होकर के काम हुआ है। हमारे नगर में ऐसा कभी नहीं हुआ है। 2014 से 2019 में भी हम रह चुके हैं, ऐसा काम नहीं हुआ है। हम सब लोग मिलकर काम किए हैं। देखिए, जब निकल रही थी तो मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराने के पीछे का कारण जो इनके द्वारा बताया गया उसे भी समझा जा सकता है, और 8 साल तक जिस तरह से काम इनके द्वारा किया गया है, एक चेहरा मैं इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनके द्वारा प्रतिनिधि के तौर पर काम किया जा चुका है, और कोई तभी मुस्कुरा सकता है जब उसके द्वारा सही तरीके से काम किया गया हो। गलत काम किए गए होते तो शायद चेहरे पर मुस्कान नहीं दिखाई पड़ती है, और ये जो दावा कर रही हैं शायद उस तरह का दावा इनके द्वारा नहीं किया जाता, लेकिन वाकई में कुछ काम करके दिखाया गया है, जिसके दम पर ये ताल ठोकर कह रही हैं कि अगर इस बार भी जनता का आशीर्वाद मिलता है तो इस बार भी उसी तरह से कार्य होगा जिस तरह से काम इनके द्वारा पहले किया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या जनता जो वादे इनके द्वारा किए जा रहे हैं उन वादों पर विश्वास करेगी? आप भी हैं, प्रत्याशी हैं? जी हम भी हैं मुख्य पार्षद जी पद पर हैं जी। तो दोनों महिला ये कॉम्बिनेशन ठीक ठाक है? जी हम वार्ड पार्षद के 10 नंबर वार्ड से थे, तो अपना काम सब अपने ही करते थे। हमारे साथ पुलिस कोई नहीं था। वहाँ दोनों पद आरक्षित है केवल महिलाओं के लिए? जी सर। तब तो आप लोगों का दबदबा है वहाँ पर? जी एकदम। हम लोग अपना सब लड़ाई लड़ते हैं, अपना हक लेते हैं, अपना हक खुद हम लोग जमाते हैं, अपना काम स्वयं अपने करते हैं। अगर विकास हुआ तो वाहवाही आप लोगों की होगी, अगर विकास नहीं हुआ तो फिर तो बदनाम। भी मिला है प्रेशर कुकर है, बजाते रहिएगा, बजाते रहेंगे हम। अब खाना वाना भी खिलाइएगा बना करके, केवल खाली मिल गया है उसको बस? नहीं, सब कुछ करेंगे हम लोग। खाना भी खिलाएंगे, जनता की सेवा करेंगे, घर के भी काम करते हैं हम लोग। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना था कि महिलाएं सामने आएं, खुलकर बात करें, खुलकर समस्याओं को समझें और उससे दूर करने का प्रयास करें, और महिलाओं के चेहरे पर जो मुस्कान दिखाई पड़ रहा है, जब इस तरह के लोग सामने आएंगे, जब इस तरह से के लोग राजनीति में आएंगे, जिन्हें समस्याओं के बारे में समझ है, जो समस्याओं को समझते हैं, जिन्हें दूर करने की कोशिश भी करते हैं, तभी शायद कोचस नगर पंचायत का कुछ विकास हो सकता है। कारण कि विकास को लेकर समस्याओं की समझ जरूरी है, और जब तक से समस्याओं की समझ नहीं होगी तब तक से समस्याओं का समाधान भी नहीं हो पाएगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।